गुड मॉर्निंग। आज हम लोग उत्तल दर्पण में आवर्धन को सिद्ध करेंगे, यानी कि आवर्धन m बराबर -v/u को सिद्ध करेंगे। पीछे वाले वीडियो में हम लोग आवर्धन को सिद्ध किए थे अवतल दर्पण में। आज जो है हम लोग इसे उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। आवर्धन क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? m से सूचित करते हैं। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि समान राशियों का जो अनुपात होता है, ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। मीटर से मीटर कट जाएगा। अब जो है आवर्धन बराबर होता है, ये तो परिभाषा से हुआ कि m बराबर h2/h1 प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, लेकिन इसका सूत्र होता है -v/u दर्पण में। इसी सूत्र को जो है हम लोग पीछे वाले वीडियो में अवतल दर्पण में सिद्ध किए थे। आज जो है हम लोग इस वीडियो में उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक उत्तल दर्पण को बनाते हैं। ये XY जो है एक उत्तल दर्पण है। XY एक उत्तल दर्पण है जिसमें ध्रुव जो है P है और मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र जो है वो C है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर OA कोई वस्तु है जिसकी ऊंचाई h1 है। वस्तु OA से आने वाली प्रकाश की किरण AM जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से दूर भागती है, मुख्य अक्ष से दूर भागती है, अपसरित होती है तथा मुख्य फोकस से मिलते हुए प्रतीत होती है, जैसे कि हम लोग आपतित किरण के गुण में पढ़े हुए। इसी तरह दूसरी प्रकाश की किरण जो ध्रुव पर आपतित होती है, थोड़ा इसको सीधा करते हैं, और परावर्तन के बाद समान कोण से ये लौटती है, परावर्तित होती है तथा परावर्तक सतह के पीछे जाती हुई प्रतीत होती है। इस स्थिति में परावर्तन के बाद ये दोनों किरणें, पहली किरण और दूसरी किरण, ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच में मिलते हुए प्रतीत होती है, जहां उस वस्तु का IB काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिसकी ऊंचाई h2 है, जिसकी ऊंचाई h2 है। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। अब ध्यान दीजिए, वस्तु से और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, वस्तु से ध्रुव के बीच की जो दूरी है, इसे हम कहते हैं वस्तु दूरी। वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब दूरी। उसी तरह वस्तु से नहीं, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। ये हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। तो माना कि XY एक उत्तल दर्पण है जिसमें ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र जो है वो C है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर OA कोई वस्तु है जिसका IB जो है काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की ऊंचाई h1 है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है, वस्तु दूरी u है, प्रतिबिंब दूरी v है, फोकस दूरी स्मॉल f है और वक्रता त्रिज्या जो है ध्रुव से C के बीच की दूरी वो r है। तब
प्रकाश के परावर्तन से, ध्यान दीजिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप है कोण कोण से, क्योंकि सॉरी हाँ, क्योंकि देखिए ये आपतन कोण है, परावर्तन कोण बराबर है और ये परावर्तन कोण इस कोण के बराबर है, तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। दूसरा चीज ये कि ये जो है ऊंचाई जो मापते हैं हम लंबवत को, किसी भी ऊंचाई को 90 डिग्री पर लंबवत मापा जाता है, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो कोण कोण से दोनों त्रिभुज में ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण बराबर है, तो कोण कोण से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज IBP समरूप है त्रिभुज OAP का। तो यहाँ पे IB जब समरूप है तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा IB बटा में OA। हम लोग मैथ में पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात समान होता है, IB बटा में OA, और यहाँ पर हो जाएगा IP बटा में OP। समीकरण 1, चिन्ह परिपाटी के नियम से IB जो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है H2 प्लस में होगा क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है। उसके बाद OA वस्तु की ऊंचाई है H1, ये भी प्लस में होगा क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर जो मापी जाती है दूरियां वो धनात्मक होती है। IP तो ये जो है IP यानी कि प्रतिबिंब दूरी प्लस में होगा क्योंकि परावर्तक सतह के पीछे मुख्य अक्ष पर जो दूरी मापते हैं वो जो है आपका धनात्मक होता है। और OP वस्तु दूरी है जो कि आपका माइनस में वस्तु दूरी सदैव होता है क्योंकि वो दर्पण के परावर्तक सतह के आगे होता है। अब इन सब का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। रखेंगे तो IB के जगह पर हो जाएगा H2, OA के जगह पे हो जाएगा H1, IP के जगह पे V और OP के जगह पे -U हो जाएगा। H2 बटा H1 को हम जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं, यानी M हो गया। माइनस को हम लोग ऊपर लिखते हैं। अच्छा, क्यों माइनस को हम लोग ऊपर कैसे लिख देंगे? तो इसके लिए एक आसान तरीका बता रहे हैं हम। -V/U इस तरह से ये जो है हम लोगों का प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, यानी M = -V/U। ये माइनस ऊपर क्यों हो जाएगा? जैसे देखिए V/-U है ना, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो V में -1 से करेंगे तो -V, -U में -1 से करेंगे तो U हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस तरह से माइनस ऊपर चला जाता है, माइनस को ऊपर में ही लिखा जाता है इसीलिए। तो इस तरह से हम लोग उत्तल दर्पण में भी आवर्धन के सूत्र को जो है सिद्ध कर लिए। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जिसके बेस पर जो है, जिस पर आधारित क्वेश्चन परीक्षाओं में यहाँ जो है पूछता है, यानी कि 10 क्लास में हो चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा में ही क्यों न पूछता हो। तो लेसन 1 से संबंधित जितना हो सके उतना अधिक से अधिक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग इसलिए वीडियो को लगातार जो है देखते रहिए।